सबसे पहले भारतीय वायुसेना को नमन, जिसने पाकिस्तान में घुसकर दुश्मनों को मार गिराया। आज इस मौके पर हम एक ऐसे इंसान की बात करेंगे जो पाकिस्तान में न सिर्फ घुसा, वहां रहा और भारत को अनेकों महत्वपूर्ण जानकारियां दी। ज्यादातर स्पाई एजेंट्स की कहानियां गुमनामी के अंधेरों में कहीं गुम हो जाती है, पर ये कहानी उन गिनी चुनी कहानियों में से एक है जो जाने कैसे बाहर आ गई है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे रॉ के एजेंट ब्लैक टाइगर उर्फ रविंद्र कौशिक के बारे में। वतन के आगे कुछ नहीं, खुद भी नहीं। स्वागत है आपका किस्से कहानियों में। दुनिया भर के किस्से और कहानियां सुनने के लिए हमें जरूर सब्सक्राइब करें। भगवद गीता के दूसरे अध्याय में लिखा है, कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, यानी फल की इच्छा किए बिना कर्म करते रहना चाहिए। एक स्पाई की जिंदगी इसका उत्तम उदाहरण है। वैसे तो स्पाई शब्द सुनने में काफी ग्लैमरस लगता है, पर एक सच्चा स्पाई किसी भी चीज की कामना किए बगैर अपने देश की सेवा करता रहता है। एक स्पाई की सिर्फ जिंदगी ही नहीं, कई बार मौत भी गुमनामी से भरी होती है, क्योंकि अनेकों बार इन्हें अपना खुद का मुल्क भी अपना कहने से मना कर देता है और इन सच्चे देशभक्तों को ये पहले से ही पता होता है। गंगानगर राजस्थान का एक छोटा सा गांव जो पाकिस्तानी सीमा से महज कुछ मीलों की दूरी पर है। 1952 में रविंद्र का जन्म वहां हुआ। रविंद्र के पिता भारतीय वायुसेना में थे, इसी कारण देश के प्रति समर्पण की भावना उसमें आना स्वाभाविक ही था। बचपन से ही रविंद्र को एक्टिंग का शौक था और उसने इसमें जी जान लगा दी थी। जवानी आते आते रविंद्र एक बेहतरीन एक्टर बन चुके थे। देश प्रेम से भरा और साथ में एक बेहतरीन एक्टर, रविंद्र एक जबरदस्त स्पाई मटेरियल था। साथ ही उसकी पंजाबी पर भी अच्छी खासी पकड़ थी। एक बार जब वो लखनऊ में शो कर रहा था, तभी रॉ के एक बड़े अफसर की नजर उस पर पड़ी। रॉ के अधिकारियों ने उससे मुलाकात कर उससे पूछा, क्या आप पाकिस्तान में भारत के लिए काम करोगे? रविंद्र ने तुरंत हाँ कर दी। दिल्ली में उसकी 2 साल तक ट्रेनिंग हुई, जहां उसे उर्दू से लेकर मार्शल आर्ट तक सभी चीजें सिखाई गई। उसका एक मुस्लिम की तरह खतना भी किया गया। 1975 में एक 23 साल का नौजवान पाकिस्तान गया। राजस्थान का रविंद्र पाकिस्तान में नबी अहमद शाकिर नाम से रहने लगा। उन्होंने वहां कराची यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई पूरी कर ली। पढ़ाई पूरी करने के बाद एक दिन जब वो अखबार पढ़ रहा था, अखबार में पाकिस्तानी आर्मी का जॉब का इश्तिहार था। रविंद्र इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं और अपनी काबिलियत के चलते वो पाकिस्तानी आर्मी में सिविलियन क्लर्क के तौर पर ज्वाइन भी हो जाते हैं। उन्होंने पाकिस्तान के अनेकों डिपार्टमेंट्स में काम किया, जिनमें मिलिट्री का अकाउंट डिपार्टमेंट भी शामिल था। होनहार रविंद्र पाकिस्तानी आर्मी में भी कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते हुए मेजर बन जाते हैं। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी में काम कर रहे एक टेलर की लड़की अमानत के साथ शादी कर ली। अमानत से उन्हें एक लड़का भी हुआ, जिसका नाम अरिब रखा गया। इसी बीच वे बहुत सारी खुफिया जानकारी भारत को भेजते रहे। पाकिस्तान के एटॉमिक एनर्जी और डिफेंस के बारे में उन्होंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन भारत भेजी थी। इसी कारण खुश होकर खुद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें ब्लैक टाइगर का खिताब दिया था। इन सब के बीच 1981 में रविंद्र एक बार अपने भाई की शादी के लिए भारत आए थे। वो इतने शातिर थे कि इसकी भनक भी उन्होंने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी और अपनी फैमिली को लगने नहीं दी। साल था 1983। रविंद्र को पाकिस्तान में लगभग 8 साल हो चुके थे। रविंद्र भारत के पाकिस्तान में एक महत्वपूर्ण जासूस बन चुके थे, पर तब रॉ ने इनायत मसीह नाम के एक दूसरे एजेंट को एक शॉर्ट ऑपरेशन के लिए पाकिस्तान भेजा। बदनसीबी से इनायत पाकिस्तान में पकड़े गए। उन्होंने टॉर्चर के दौरान रविंद्र कौशिक का नाम भी उगल दिया। अगले 2 सालों तक रविंद्र कौशिक पर अनगिनत अन्याय हुए। पाकिस्तान की शायद ही ऐसी कोई जेल हो जिसमें रविंद्र को ना रखा गया हो। हालांकि रविंद्र के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था, फिर भी 1985 में उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद कर दिया। पाकिस्तानियों के हजारों सितम सहने के बाद भी रविंद्र ने कभी मुंह नहीं खोला। अगले 16 सालों तक रविंद्र पाकिस्तानी जेलों में रहे। हमारी सरकार की भी मजबूरियां थी, वे जाहिर तौर पर सामने नहीं आ सकते थे। 2001 में रविंद्र कौशिक ने मुल्तान की जेल में अपनी आखिरी सांसें ली। भारत का एक महान वीर जिसने वतन के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, उसके शव को भी वतन नसीब नहीं हुआ।
कोई भी सरकार अपने गुप्तचरों के पकड़े जाने के बाद उन्हें अपना नहीं कहती और उनसे नाता तोड़ देती है। रविंद्र को यह पहले से पता था, फिर भी उसने अपने से ज्यादा अपने वतन को चुना। इस महान देशभक्त को हमारा सलाम। पाकिस्तान में भारत के एक और जासूस थे, मोहनलाल भास्कर। अगर आप इनके बारे में सुनना चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें।